क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर के पर्दों पर बने फूलों का क्या मतलब हो सकता है, या फिर आपकी पसंदीदा शर्ट पर जो धारियां हैं उनकी कहानी क्या है? हमारे चारों तरफ हर पैटर्न की एक अपनी छिपी हुई भाषा होती है, और आज हम उसी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते। ये डिजाइन्स अपने अंदर इतिहास, संस्कृति और कला की न जाने कितनी ही कहानियां समेटे हुए हैं। तो चलिए, इस विजुअल दुनिया के पीछे छिपे राज को जानते हैं। तो चलिए एक सफर पर निकलते हैं इस विजुअल भाषा को डिकोड करने के लिए, और ये जानने के लिए कि आखिर डिजाइनर्स को ये प्रेरणा मिलती कहाँ से है। हमारा ये सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स से शुरुआत करेंगे, फिर प्रकृति से प्रेरणा लेंगे, उसके बाद इंसानी संस्कृति को समझेंगे, और आखिर में इन सब को मिलाकर अपने आसपास के पैटर्न्स को डिकोड करेंगे। तो किसी भी पैटर्न का, किसी भी डिजाइन का आधार क्या होता है? वो है सबसे बेसिक एलिमेंट, शेप्स और पॉइंट्स। जी हाँ, हर डिजाइन की शुरुआत यहीं से होती है। जियोमेट्रिक प्रिंट्स में दरअसल मैथ्स और आर्ट एक साथ आ जाते हैं। सोचिए, एक चेसबोर्ड के स्क्वायर्स से लेकर मधुमक्खी के छत्ते के हेक्सागॉन्स तक, ये सभी शेप्स मिलकर सिंपल या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, कैसे सर्कल और स्क्वायर जैसे सिंपल शेप्स जब ब्राइट कलर्स के साथ मिल जाते हैं तो एक कितना वाइब्रेंट और एनर्जी से भरा डिजाइन तैयार हो जाता है। और अब बात करते हैं डॉट्स की। ये शायद सबसे सिंपल डिजाइन लगते होंगे, है ना? लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं होती। 60s के क्लासिक पोलका डॉट्स से लेकर आज के मॉडर्न डिजाइन्स तक डॉट्स हर जगह मौजूद हैं। मतलब एक छोटा सा बिंदु भी क्या कुछ नहीं कर सकता। एक तरफ तो ये बहुत ही मिनिमल और शांत लग सकता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों बिंदु मिलकर एक बेहद खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि यहां दिख भी रहा है। तो मैथ्स और शेप से निकलकर अब हम चलते हैं प्रेरणा के सबसे बड़े सोर्स की तरफ, और वो है नेचर। फूल, पत्तियां और जानवर सदियों से डिजाइनर्स को इंस्पायर करते आए हैं। फ्लोरल प्रिंट्स की कहानी असल में एशिया और पूरब के देशों से शुरू होती है। पारंपरिक तौर पर इन्हें कोमलता और खूबसूरती से जोड़ा जाता रहा है, और ये आज भी फैशन की दुनिया के सबसे पॉपुलर प्रिंट्स में से एक हैं। ये बात कितनी दिलचस्प है ना, कि कैसे गुलाब इंग्लैंड की पहचान बन गए तो चेरी ब्लॉसम जापान की। मतलब फ्लोरल प्रिंट सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो अपनी जगह की पहचान और संस्कृति को भी दिखाते हैं। अब आते हैं एनिमल प्रिंट्स पर। ये हमेशा से पावर, लग्जरी और एक वाइल्डनेस का सिंबल रहे हैं। इन्हें पहनना अपने आप में एक स्टेटमेंट है जो हिम्मत और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो देखिए, इंस्पिरेशन एक ही है, प्रकृति, लेकिन एहसास कितने अलग हैं। जहां फूल शांति और कोमलता को दिखाते हैं, वहीं एनिमल प्रिंट्स पावर और बोल्डनेस को दर्शाते हैं। और इन दो तस्वीरों में ये फर्क कितना साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है फूलों का शांत और रंगीन बगीचा, तो दूसरी तरफ है तेंदुए की खाल का बेखौफ और वाइल्ड अंदाज। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट और नेचर की बात कर ली। अब आते हैं प्रेरणा के सबसे गहरे सोर्स पर। वो हैं हम खुद, यानी इंसान और उसकी बनाई ये दुनिया। हर कल्चर की अपनी कला और अपनी कहानियां होती हैं जो प्रिंट्स में झलकती हैं। फोक्लोरिक प्रिंट्स को ऐसे समझिए कि ये दुनिया भर के संस्कृतियों का एक कैनवस है। चाहे वो भारत की पारंपरिक कला हो, मैक्सिको के रंग बिरंगे डिजाइन्स हों, या अफ्रीका के ट्राइबल पैटर्न्स, ये सभी हमारी साझी विरासत का एक जरूरी हिस्सा हैं। और इस कैटेगरी की सबसे खास बात यही है कि इसमें कितनी वैरायटी है। इसमें नेचर से इंस्पायर्ड फूल, पत्तियों से लेकर इंसानी आकृतियों और जियोमेट्रिक पैटर्न्स तक सब कुछ शामिल है। ये दिखाता है कि कल्चर कितना रिच और डाइवर्स हो सकता है। जैसे भारत की ये वारली पेंटिंग, ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए कैसे एक समुदाय की कहानी कहने की पारंपरिक कला सीधे कपड़े पर उतर आई है और डिजाइन के जरिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। तो हमने एब्स्ट्रैक्ट, नेचर और कल्चर से इंस्पायर्ड पैटर्न्स की दुनिया को समझ लिया। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने आसपास की चीजों में इन पैटर्न्स को कैसे पहचान सकते हैं। ये टेबल एक तरह से एक क्विक रेफरेंस गाइड है, जहां जियोमेट्रिक प्रिंट्स एक मॉडर्न और ऑर्गेनाइज्ड फील देते हैं, वहीं फ्लोरल एक नेचुरल एहसास देते हैं, एनिमल प्रिंट्स वाइल्ड लगते हैं और फोक्लोरिक कहानी कहते हैं। अगली बार जब कोई पैटर्न देखें तो इस गाइड से उसे पहचानने की कोशिश जरूर करें। तो याद रखिए, हमारे कपड़ों से लेके घर की दीवारों तक हर पैटर्न की एक कहानी है। वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि कला, प्रकृति और इतिहास का एक संगम है।
तो अब जब पैटर्न्स की इस छिपी हुई भाषा का कोड अनलॉक हो ही गया है, तो सबसे पहले अपने आसपास की दुनिया में कौन से पैटर्न पर नजर जाने वाली है?